लाइट एंड भारत में आपका स्वागत है। आज है मेरे पास डबल बैटरी सिस्टम का सबसे कम रेट का और बहुत अच्छा यूपीएस। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, ये मेरा गारंटी है। ल्यूमिनस का 1650 इको वोल्ट प्लस साइन वेव यूपीएस, जिसमें आपको दो बैटरी कनेक्ट करना पड़ता है। आप 80S से लेके 220S तक का कोई सा भी दो बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 1260 वाट का आउटपुट आता है। ठीक है, इसमें डबल बैटरी कनेक्ट करना पड़ता है, 1260 वाट का आउटपुट आता है। आप 80S से लेके 220S तक का कोई सा भी किसी भी ब्रांड का आप बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम पावर मिलता है इस यूपीएस में। और आपको इसका डिस्प्ले कैसा दिखता है, इसमें ग्राफिक डिस्प्ले आएगा या फिर एलसीडी डिस्प्ले आएगा या फिर इस प्रोडक्ट का लुक कैसा दिखेगा, वो सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में दिखाता हूं। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं मेरे पास है ल्यूमिनस 1650 इको वोल्ट नियो यूपीएस। डबल बैटरी सिस्टम का यूपीएस आता है। इसमें आपको दो बैटरी कनेक्ट करना पड़ता है। आप ये ध्यान रखिएगा, दो बैटरी कनेक्ट करना पड़ता है। दोनों बैटरी सेम कैपेसिटी का बैटरी होना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, दोनों बैटरी सेम कैपेसिटी का बैटरी होना चाहिए। आप इसमें 80S से लेके 220S तक का कोई सा भी बैटरी लगा सकते हैं, किसी भी ब्रांड का बैटरी लगा सकते हैं, बट आपको दो बैटरी लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप इस यूपीएस में 150H का बैटरी लगाते हैं तो आपको ये बेटर परफॉर्मेंस देगा। और इसका आपको 2 इयर्स का वारंटी आता है। 1260 वाट का आउटपुट आता है। प्योर साइन वेव यूपीएस है ये। आपको डबल बैटरी सिस्टम में आपको बेस्ट बैकअप के लिए आपको ये यूपीएस मिलता है। अगर आप नॉर्मली 2 BHK 3 BHK होम के लिए यूज करना चाहते हैं तो 8 आवर्स से प्लस का आपको बैकअप आएगा। अगर आप 150H का दो बैटरी यूज करते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स आएगा, इसमें क्या क्या ग्राफिक डिस्प्ले दिया हुआ है, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, ये मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ इस वीडियो में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको की फीचर्स दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अलार्म दिया हुआ है। अलार्म आपको बैटरी लो, प्री अलार्म, बैटरी लो अलार्म, ओवरलोड इंडिकेशन, शॉर्ट सर्किट अलार्म और फॉल्ट का आपको बीप साउंड मिलेगा। उसके बाद आपको इसमें प्रोटेक्शन क्या क्या मिलता है, मेन थिंग है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिलता है आपको। बैटरी डीप डिस्चार्ज नहीं होगा आपको। ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलता है और ओवर टेम्परेचर का प्रोटेक्शन मिलता है। उसके नीचे आपको यहाँ पे देखिए एक बार कोड दिया हुआ है। अगर आप इस बार कोड को स्कैन करेंगे तो आपको इस प्रोडक्ट का मैनुअल डाउनलोड हो जाएगा। जब भी आप इस प्रोडक्ट का मैनुअल अगर आपको चाहिए तो आप इसको स्कैन कीजिए, आपको मिल जाएगा और आप इसको ड्राइव में सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए डिस्प्ले इंडिकेशन दिख रहा है। यहाँ पे डिस्प्ले इंडिकेशन में मेन्स अवेलेबल, बैटरी चार्जिंग, इको मोड, यूपीएस मोड, लो बैटरी और ओवरलोड का डिस्प्ले मिलेगा। उसके बाद आपको प्रोडक्ट का सीरियल नंबर मिलता है। सेम सीरियल नंबर आपके वारंटी कार्ड और आपके प्रोडक्ट पे भी रहेगा बैक साइड में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक स्टिकर और मिलता है जिसमें आपका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, लॉट नंबर, प्रोडक्ट नेम, मॉडल, वोल्टेज, क्वांटिटी और मैक्सिमम रिटेल प्राइस मिलता है। ये आपको 11,320 रुपीज का प्राइस आता है। इसका आपको आपकी मार्केट, ऑनलाइन मार्केट, ऑफलाइन मार्केट और आपके अलग अलग स्टेट के हिसाब से इसका प्राइस डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, परचेज के लिए मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप जाके आप प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के वहां पे प्राइस दिए हुए हैं, जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स है, सिर्फ मैंने उन्हीं के प्राइस दिए हुए हैं। वहां से आप प्राइस को कंपेयर करके आप परचेज कर सकते हैं। मैं यूपीएस को ओपन करके दिखाता हूं कि आपको इसमें क्या क्या डिस्प्ले दिखेगा, कैसे दिखता है, कब कौन सा स्विच आपको ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसका बॉडी कैसा आएगा और इसका फ्रंट पैनल कैसा दिखता है और इसके बैक साइड में क्या क्या ऑप्शंस दिया हुआ है, वो सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। ये यूपीएस में आपको एक जंपिंग केबल मिलता है। ठीक है, ये आपको 10 स्क्वायर mm का वायर है ये। ठीक है, 1.5 मीटर का वायर आता है ये। उसके बाद आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है, वारंटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है। इसमें आपको सीरियल नंबर मिलेगा प्रोडक्ट का और आपको यहाँ पे एक छोटा सा फ्यूज दिया हुआ है और छोटा सा फ्यूज दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, वो आपको कनेक्ट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके यूपीएस में जो ये फ्रंट पैनल आता है, ये फ्रंट पैनल आपको प्लास्टिक का आता है और ये आपको मेटल आता है। ठीक है, आपको यहाँ पे इको वोल्ट नियो 1650 लिखा हुआ दिख जाएगा। उसके बाद आपको जस्ट उसके नीचे आपको बारकोड का स्कैनर मिलता है, जिसमें आप स्कैन करेंगे तो आपको मैनुअल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद
जैसा कि सभी यूपीएस में डिस्प्ले मिलता है, ग्राफिक डिस्प्ले, तो सबसे पहले आपको मेन साउंड का इंडिकेशन मिलता है। मेन साउंड का इंडिकेशन आपको जब आपका इन्वर्टर आपकी मेन करंट से कनेक्ट रहेगा तब आपको मेंस का इंडिकेशन ऑन करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आपको चार्जिंग सिंबल है, चार्जिंग सिंबल जब आपका मेंस कनेक्ट रहेगा और आपका यूपीएस बैटरी को चार्ज करता हुआ रहेगा तभी आपको ब्लिंक करता हुआ और ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद इको मोड आता है। इको मोड और यूपीएस मोड मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है, इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। इको मोड क्या करता है, अगर आप लाइटिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं जिसका इनपुट वोल्टेज आपको 100 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक का इनपुट वोल्ट आपका आइटम का कैपेसिटी है कि उसको ऑब्जर्व करके आपको वर्क करने की परमिशन दे सकता है, तब आप उसको इको मोड में यूज कीजिए। यूपीएस मोड क्या है, आपका 180 वोल्ट से लेकर 265 वोल्ट तक का इनपुट रेंज आपको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, या आपके पास मोर देन 45 इंचेस का टीवी है जिसका इनपुट वोल्टेज जो होता है फिक्स होता है 220 या 240 पे या फिर 200 पे, उस सिचुएशन में आप हमेशा किसी भी यूपीएस को आप यूपीएस मोड में ही यूज कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी एप्लायंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब भी आपका मेन करंट 180 वोल्ट से नीचे होगा उस टाइम पे आपका यूपीएस ऑन हो जाएगा और आपका मेन करंट स्टॉप्ड हो जाएगा। उससे आपको बेनिफिट ये है कि आपका कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम रिस्टार्ट नहीं होगा और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यूपीएस मोड में जब भी आपका कोई भी इन्वर्टर रहता है तो उसका जो चेंज ओवर टाइम है वो 10 ms का होता है, मतलब 10 मिली सेकेंड्स का होता है। और कोई भी इन्वर्टर अगर आपका इको मोड में हो तो उसका जो टाइम चेंज ओवर टाइम होता है वो 30 ms का होता है, 30 मिली सेकेंड्स का टाइम ओवर चेंज ओवर टाइम होता है। उसके बाद आपको मिलता है लो बैटरी इंडिकेशन। जब भी आपका बैटरी लो हो जाएगा तो आपको यहाँ पे लो बैटरी इंडिकेशन ग्लो करता हुआ दिखाई देगा विथ बजर साउंड। उसके बाद आता है आपको ओवरलोड। ओवरलोड जब भी आपके इन्वर्टर आपका घर की लोड से, आपका घर का लोड ज्यादा हो जाएगा आपके इन्वर्टर की कैपेसिटी से, जो कि जो आउटपुट पावर है इसका वो 1260 वाट का आता है। अगर आपका घर का लोड 1270 या 1280 भी हो जाता है तो आपको ओवरलोड इंडिकेशन करता है और ये यूपीएस ऑफ हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपका घर का लोड रिड्यूस करना है। घर का लोड रिड्यूस करने के बाद आपको इसको रीस्टार्ट करना है। फ्रंट बटन को ऑफ करके ऑन करेंगे तो ये यूपीएस आपका नॉर्मल वर्क होने लगा। ये आपका पावर बटन है। पावर बटन सिर्फ आपको ऑन ऑफ के लिए होता है। इसके बैक साइड में क्या क्या ऑप्शंस दिया हुआ है, आपका इनपुट क्या कॉर्ड कैसा दिया हुआ है, कितने एम्स का है, और इसका वायर जो भी है वो सब कुछ जो भी बैक पैनल में है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और उसका यूजेस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है इनपुट एमसीबी। इनपुट एमसीबी का काम क्या होता है कि ये जब भी आपके मेंस में जो आपका मेंस करंट आ रहा, मेन करंट आ रहा, जो आपका ग्रिड से करंट आता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये ट्रिप हो जाता है आपके इन्वर्टर के सेफ्टी के लिए। ये एक्चुअली ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए इनपुट एमसीबी दिया हुआ है। अगर आपके घर में कुछ भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये ट्रिप हो जाता है। ठीक है, इसका इतना ही काम है। उसके बाद आपको एसी आउटपुट दिया हुआ है। 5 एम्स और 15 एम्स का दोनों का आउटपुट सॉकेट दिया हुआ है। जो आपके घर में यूपीएस बोर्ड रेडी रहता है उसमें जो आउटपुट सॉकेट लगता है वो आप इसमें जो आउटपुट टॉप होता है आपका वो आपको इसमें कनेक्ट करना पड़ता है। उसके जस्ट नीचे ही आपको इनपुट दिया हुआ है। इनपुट का केबल मिलता है। इनपुट का केबल आपको यहाँ पे देखिए, ये आपको 16 एम्स का मिलता है। ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज आपको लेता है करंट। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सीरियल नंबर मिलेगा और आपको मॉडल नंबर मिलेगा। ठीक है, और आपको राइट साइड कॉर्नर में आप देखिए वहां पे आपको एक स्टिकर मिलेगा जिसमें आपको मॉडल नंबर लुमिनस 1650 इको वोल्ट, उसके बाद इनपुट रेंज, रेटेड करंट, आउटपुट रेटेड, और उसके बाद रेटेड करंट, फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटी। 1500 VA का यूपीएस है, 1260 वाट का आउटपुट आता है। ध्यान दीजिएगा, 1500 VA का यूपीएस आता है ये, इसमें 1260 वाट का ओनली आउटपुट आता है और डबल बैटरी कनेक्ट करना पड़ता है आपको। इसमें आपको 2 बैटरी लगाना पड़ता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर 1650 आपको 24 वोल्ट का यूपीएस ले रहे हैं तो आपको इसमें डबल बैटरी लगाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है जो आपका बैटरी सेलेक्टर का स्विच है। सबसे पहले अगर आप उसको लेफ्ट साइड से स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्यूबुलर का ऑप्शन मिलता है। सेकेंड आपको यहाँ पे फ्लैट प्लेट का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद एसएमएफ का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आपको लोकल बैटरी का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद
यहाँ पे एक आपको ब्लैक कलर का वायर मिलेगा। ब्लैक कलर का वायर ध्यान दीजिएगा, आपके पहली बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करना पड़ता है। अगर ये ब्लैक कलर का जो वायर है, इसको निगेटिव लीड बोलते हैं, ये आपके पहली बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेड कलर का वायर मिलेगा जो आपके दूसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट करना पड़ता है। अगर डबल बैटरी का सिस्टम है तो इसका जो कनेक्शन होता है, आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे जो कनेक्शन दिया हुआ है वो कैसे होगा, वहां पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि बैटरी को कनेक्ट कैसे करना है, कि डबल बैटरी सिस्टम का यूपीएस है तो ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कूलिंग फैन आता है। ये कूलिंग फैन आपको यूपीएस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे रन होता है, ठीक है। ये फैन में थोड़ा सा साउंड आता रहता है, तो ये कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अब मैं बैटरी को यूपीएस से कनेक्ट करता हूं और फिर मैं दिखाता हूं आपको कि इसका जो इको मोड और यूपीएस मोड है, इसको हम चेंज कैसे करेंगे, इको मोड और यूपीएस मोड के चेंज कैसे करेंगे, और इसके डिस्प्ले में कैसा लुक दिखता है और कैसे ये डिस्प्ले दिखता है। अब देखिए, अभी मेरा जो यूपीएस है ये आपका मेंस से और कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका मेंस का इंडिकेशन ऑन हो गया है। बैटरी मेरा फुल चार्ज है तो इसलिए बैटरी का इंडिकेशन आपको ऑफ दिखाई दे रहा है। और मेरा जो इन्वर्टर है वो इको मोड में है। इको मोड में होने की वजह से आपको इको मोड का सिंबल ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इको मोड से यूपीएस मोड में चेंज कैसे करना है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसको चेंज कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी स्विचेस नहीं दिया हुआ है। जब स्विचेस नहीं दिया हुआ है तो चेंज कैसे करना है। इको मोड को यूपीएस मोड से चेंज करने के लिए इसका पावर बटन ही है जो इको मोड से यूपीएस मोड में चेंज करेगा। इसको आप ऑन कीजिए, यूपीएस को, यूपीएस ऑन है, इसको कंटिन्यूअस 3 सेकेंड्स तक प्रेस कीजिए। ये एक बीप साउंड के साथ में ये यूपीएस मोड में चेंज हो जाएगा। अगर फिर से आपको यूपीएस मोड से इको मोड में चेंज करना है तो सेम पावर बटन को प्रेस कीजिए, और जैसे ही प्रेस करेंगे एक साउंड के साथ में ये यूपीएस मोड से इको मोड में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद मैं आपको ये मेंस ऑन हो गया, चार्जिंग हो गया, इको मोड और यूपीएस मोड आपको मैंने सब कुछ दिखा दिया है, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पहले वीडियो को पूरा देखिए। अगर उसमें से कुछ छूट गया है, आपको लगता है कि हमें पूछना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।